हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलन e की घात ax प्लस b का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा में केवल सूत्र का ही प्रयोग किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फलन दे रखा है उसका हमें द्वितीय अवकलन प्राप्त करना है, अर्थात 2 बार अवकलन करना है। तो देखिए e की घात में दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि e की घात में यदि कुछ भी दे रखा है तो e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन वही रहता है। इसको हम श्रृंखला नियम के द्वारा हल कर लेंगे। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है e की घात ax प्लस b का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि हमें द्वितीय अवकलन प्राप्त करना है। सर्वप्रथम हम एक अवकलन करते हैं पहले, e की घात ax प्लस b। श्रृंखला नियम के द्वारा यदि हम e की घात का में कुछ भी लिखा है उसका अवकलन करें तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा, ax प्लस b। इसके बाद श्रृंखला नियम द्वारा हम अवकलन करेंगे ax प्लस b का, तो हमें प्राप्त होगा e a की घात ax प्लस b गुणा में, देखिए ax का अवकलन करें, x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1, अर्थात जो घात है वो गुणा में आ जाती है और घात में 1 कम हो जाता है। यहाँ पर x की घात में 1 है तो 1 आगे गुणा में आ जाएगा, a की गुणा में 1 से a ही रहेगा, और x की घात 1 माइनस 1 अर्थात 0, और किसी की भी घात 0 कितना होती है 1, अर्थात ax का यदि हम अवकलन करें तो हमें सिर्फ a प्राप्त होगा। आगे प्लस b एक अचर पद है और अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो हमें प्राप्त होगा a e की घात a x प्लस b। यह प्राप्त हुआ d बटे dx, मतलब यदि हम इसको y मान करके चले तो dy बटे dx बराबर कितना होगा, a e की घात ax प्लस b। इसके बाद हमें पुनः एक बार और अवकलन करना है, तो इसी का एक बार और अवकलन कर देते हैं, dy बटे dx बराबर d बटे dx a e की घात ax प्लस b। तो पुनः देखिए a यहाँ पे अचर पद है और e की घात ax प्लस b का अवकलन e की घात ax प्लस b ही रहेगा, और पुनः श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन करेंगे ax प्लस b का, तो हमें प्राप्त होगा a e की घात ax प्लस b, और ax प्लस b का अवकलन कितना अभी हम लोगों ने पूर्व में किया है, a मिलेगा क्योंकि ax का अवकलन a और b का अवकलन 0, तो a और a की गुणा हो जाएगी, हमें प्राप्त होगा a की घात 2 e की घात ax प्लस b। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।